Welcome to you all in this new video, and in this new video we are going to learn about parts of speech. So first of all we will see the definition of parts of speech. All the words of English language are divided into 8 classes according to their work in a sentence are called parts of speech. देखिए, वास्तव में आप जब भाषा के बारे में गहराई से अध्ययन कर रहे होते हैं तो एक एक शब्दों का अध्ययन करना पड़ता है। उन शब्दों का प्रकार क्या है, क्या क्या टाइप है, उसको जानना पड़ता है। तो लेट अस सपोज if you speak some sentence or if you write some sentence, that sentence of course will be written or spoken with the help of words, because if you see the definition of sentence, then the definition is sentence is a group of words or collection of words which have some definite meaning, which has some definite meaning। मतलब कि सेंटेंस कलेक्शन ऑफ वर्ड होता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका कोई एक निश्चित मतलब निकलता है। ठीक है, तो एक वर्ड जो आ रहा है यहाँ पे, यानी सेंटेंस जो बना रहे हैं हम वर्ड से हम बना रहे हैं, तो उसको कैटेगराइज करना पड़ता है कि किस कैटेगरी में है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग वर्ड का उपयोग जो है वो अलग अलग है। इफ़ यू आर यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, देन डिफरेंट वर्ड्स will be used according to their use। अलग अलग शब्द जो प्रयोग करेंगे आप, वास्तव में उसको जहाँ फिट होना होगा वहीं पे उसको फिट किया जाएगा, दूसरे जगह पे फिट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड जो है वो किस जगह पे फिट बैठेगा। ठीक है, दैट इज़ वाई पार्ट्स ऑफ स्पीच has been categorized into 8 different parts। इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है सो 8 अलग अलग भागों में जो है सो बांटा गया है। ठीक है, तो डेफिनेशन को फिर से देख लेते हैं। ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस, यानी कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको 8 अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है, 8 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क या फिर अकॉर्डिंग टू देयर यूज। वर्क के जगह पे यूज भी हम लिख सकते हैं। यूज के अनुसार या वर्क के अनुसार उनको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। तो कितने क्लास में डिवाइड किया गया है? 8 क्लासेस, 8 क्लास में डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो कौन कौन से हैं? तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये 8 होते हैं। कुछ कुछ ग्रामर में आप जाइएगा तो 9वां भी जोड़ा हुआ रहता है, आर्टिकल। हालांकि ये आर्टिकल जो है सो एडजेक्टिव का ही रूप है। ये जो एडजेक्टिव आप देख रहे हैं यहीं से ये निकला है, ये कोई दूसरा नहीं है। इसी को उठा करके बाहर करके इसको आर्टिकल कह दिया गया है, ए एन और द को। लेकिन काम इसका पूरी तरह से एडजेक्टिव की तरह ही होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं एक ऐसा एग्जाम्पल, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का सारा पार्ट मिल जाए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, ओह द क्विक ब्राउन फॉक्स क्विकली जम्प्स ओवर द लेजी डॉग एंड ही एंजॉयज इट। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का
सारा हिस्सा, सारा पार्ट पुर्जा आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में नाउन कहाँ कहाँ है? तो ये फॉक्स, ये आपका नाउन है, ये डॉग जो है ये आपका नाउन है, ठीक है। फिर प्रोनाउन की बात करते हैं, तो प्रोनाउन आपका यहाँ पे देख लीजिए, ही जो है ये प्रोनाउन है, इट भी प्रोनाउन है, ठीक है। अब इसके बाद एडजेक्टिव की बात जब हम करेंगे ये वाला, तो एडजेक्टिव में कौन कौन सा हो गया? क्विक, ये एडजेक्टिव है। ब्राउन एडजेक्टिव है। लेजी एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब की बात करें, तो वर्ब देखिए यहाँ पे जंप्स, एंजॉयज, ये दोनों वर्ब है। एडवर्ब की बात करें तो देखिए क्विकली, कैसे जंप किया? तो क्विकली, बड़ी तेजी से, ठीक है। तो ये एडवर्ब की जगह पे क्या हो गया? क्विकली। फिर प्रीपोजिशन है, देखिए ओवर यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका प्रीपोजिशन है। फिर आपका कंजंक्शन है, देखिए यहाँ पे एंड दिया हुआ है, ये कंजंक्शन है। इंटरजेक्शन भी है, यहाँ पे देख लीजिए ओह, ये इंटरजेक्शन है, पिछले क्लास में भी हमने कहा था इंटरजेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल भी है, द, शुरुआत में। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं और उनका कैटेगरी भी जो है सो बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। यानी कि जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश के या इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत जितने भी वर्ड्स आते हैं उनका अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। और उनको जब हम अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं तो टोटल 8 कैटेगरी में हम बांट पाते हैं। यही 8 कैटेगरी जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यही 8 ठो क्लास जो है, ये 8 ठो ग्रुप जो है, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आने वाले वीडियोज में इन सभी के ऊपर डिटेल में चर्चा किया जाएगा, मतलब अपकमिंग वीडियोज जो होंगे उनमें इसके विषय में डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।